जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें कर्क राशि का मंथली राशिफल। अगस्त के महीने में कर्क राशि की क्या स्थिति होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 4 ग्रहों का गोचर। जी हाँ, 4 ग्रहों का गोचर अगस्त में हो रहा है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन 17 अगस्त को सिंह राशि में जा रहे हैं। बुध देव कर्क राशि में 5 अगस्त को चले जाएंगे, यहां पर शत्रु राशि में जाएंगे, बुध डाउन हो जाएंगे। उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को होगा, मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल भी शत्रु राशि में बैठेंगे तो मंगल का प्रभाव भी अच्छा नहीं मिलेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 1 ही अगस्त यानी अगस्त की पहली तारीख को हो जाएंगे, कन्या राशि में जाएंगे और शुक्र यहां पर नीच के हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव कर्क राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये मंथली कुंडली आपके सामने दिखा रहे हैं। ये आपकी अगस्त की कुंडली है, कर्क राशि वालों की है। या आपका बोलता नाम कर्क राशि से है, प्रसिद्ध नाम कर्क राशि, तो भी मेरा राशिफल आप देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली की राशि कर्क है तो कहने क्या, तब तो आप पे बहुत ज्यादा एक्यूरेट फल इसका दिखेगा। तो कुल मिला के ये दो टाइप के लोग इस राशिफल को देख सकते हैं। और मित्रों, आप बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपकी वीडियो तो हमें बहुत सारे चैनलों में दिखती है, आपका ओरिजिनल चैनल कौन सा है? तो मेरा ओरिजिनल चैनल एस्ट्रो आज है। चाहे आप फेसबुक में देखते हैं तो भी एस्ट्रो आज के नाम से, इंस्टाग्राम में देखते हैं तो भी एस्ट्रो आज के नाम से, यूट्यूब में देखते हैं तो भी एस्ट्रो आज के नाम से। वही आपको सब्सक्राइब करना है, वही आपको फॉलो करना है और उसी में आपको साप्ताहिक और वीकली राशिफल मिलेगा। और अगस्त के महीने से हम और किसी चैनल को राशिफल नहीं देंगे, तो सिर्फ इसी में ही आपको राशिफल मिलेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले हम कर्क राशि के कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य यहां पर बैठे हैं 4 नंबर में और साथ में गुरु साथ में बैठे हैं। देखिए, सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं ना, तो सूर्य और गुरु दोनों एक साथ बैठने से कहीं ना कहीं अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम कर्क राशि का बनेगा, या देखा जाए तो कोई अवार्ड, कोई फंक्शन, कोई आपका कोई सम्मान, प्रतीक चिन्ह कुछ मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगस्त के महीने में आप किसी मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में किसी सिद्ध तीर्थ में भी जाने वाले हैं, तो बृहस्पति वहां आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो कुल मिला के हेल्थ के बारे में बात करें, वेल एंड गुड रहेगी। आत्मविश्वास से आप भरे पड़े रहेंगे, थोड़ा सा लोगों से मजाक भी करेंगे, जॉली टाइप का नेचर आपका हो जाएगा, मस्त मोला टाइप का आपका नेचर अगस्त में रहने वाला है। तो अगस्त का महीना काफी बेहतर है हेल्थ के लिहाज से। धन के बारे में अगर हम बात करें तो धन भाव के स्वामी भी सूर्य हैं और सूर्य अभी यानी धन भाव के 12वें बैठे हुए हैं। और कब तक रहेंगे ये 16 अगस्त तक रहेंगे और 17 तारीख के बाद चीजें अच्छी, मतलब ये सिंह राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। तो कुल मिला के 2 बड़े धन लाभ और कुछ खर्चे भी आपके रहेंगे। पहला तो मैं आपको बता दूं कि 2 बड़े धन लाभ, पहला तो सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में रहेंगे। तो पहला धन लाभ होगा, आपको अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा अगस्त के महीने में, कोई क्लाइंट आएगा और उससे आपकी डील बनेगी और उससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो 1 से लेकर और 15 अगस्त के बीच में या तो जो जॉब करते हैं उनको सैलरी का लाभ मिलेगा, या फिर जो काम करते हैं तो उनको पुराने काम का लाभ 15 अगस्त तक मिल जाएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। कुछ धन का लाभ आपको प्रॉपर्टी की रेंटिंग से या कोई आपकी खाली जगह चढ़ जाएगी, उससे भी आपको लाभ होगा। कुछ आप क्रय विक्रय भी करने वाले हैं, उससे लाभ होगा। तो अगस्त के महीने में आप पे मल्टीपल सोर्सों से धन आ रहा है, चाहे छोटा है चाहे मोटा है, लेकिन मल्टीपल सोर्सों से कर्क राशि वालों के पास आ रहा है। कुछ खर्चे भी होंगे, बिजली पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च भी हो सकता है, क्योंकि केतु भी वहां पर बैठे हैं। तो यहां पर आपका खर्चा भी अगस्त में रहने वाला। कुल मिला के धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति सूर्य और गुरु की स्थिति के कारण बहुत ही अच्छी रहने वाली है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। और मित्रों, ये कर्क राशि वालों आपको बताऊं, ये जनरल प्रेडिक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब साधारण प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, एक्यूरेट जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना मित्रों, इस पे आप जय माता दी भेज दीजिएगा। आप पे जो भी इसके प्रोसीजर है वो फॉलो कीजिएगा और मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं
पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 4th हाउस होता है पारिवारिक जीवन का, उसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अभी 1 अगस्त को ट्रांजिट कर गए हैं कन्या राशि के अंदर, यानी पारिवारिक जीवन के 12वें में चले गए हैं। और तीसरा और चौथे का कॉम्बिनेशन है, थर्ड और चौथ का कॉम्बिनेशन का मतलब कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों का ट्रांसफर का योग नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का योग, कार्य में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन का योग अगस्त में नजर आ रहा है, उसके योग है। या आपके फैमिली सदस्य में से कोई सी मेंबर का नौकरी चेंज या स्थान में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ में आप किसी फंक्शन में भी जाने वाले हैं, अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। और जो भी आपके मनोविकार थे माता पिता को लेकर, भाई बंधुओं को लेकर या अपने रिश्तेदारों को लेकर, वो भी काफी हद तक दूर होने वाले हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी अगस्त का महीना मन के विवाद को भी मिटाने वाला रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है, चाहे बड़ी संतान है, चाहे विद्यार्थी हैं। देखिएगा, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। पंचम भाव से संतान, छोटी संतान, बड़ी संतान देखी जाती है, जहां 8 नंबर लिखा है, और विद्यार्थियों का भी यहीं से आकलन होता है। अब क्या है कि मंगल अभी क्या है, मंगल 2 फेज में होंगे अगस्त में। 2 अगस्त तक तो वृषभ राशि में, उसके बाद मिथुन राशि में 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। 12वां भाव वैसे भी मंगल का बहुत अच्छा कारक भाव नहीं है, यहाँ वैसे ही नेगेटिव होते हैं, मंगली भी लोग हो जाते हैं। और दूसरा क्या होगा कि एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा कि मंगल मिथुन राशि में चले गए, मिथुन राशि में शत्रु राशि में हो गए। तो मैं यही कहूंगा, छोटी बड़ी संतान में गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा, और अति उत्साह होने के कारण, अति गुस्सा होने के कारण बहुत सारी चीजें आप तोड़ा तोड़ी, आपकी छोटी यानी 1 साल से लेकर 17 साल की जो संतान है वो कोई ना कोई चीज तोड़ेगी, जिससे आपका नुकसान होता हुआ नजर आएगा। अगस्त के महीने में थोड़ा गुस्सा भी उनके अंदर रहेगा। जो बड़ी संतान है उनका भी वाहन ध्यान से चलाना चाहिए बड़ी संतान को, खासकर जिनकी उम्र 18 है या 18 से प्लस 25 26 जितनी भी है, तो उनको वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना है बड़ी संतान को। क्योंकि भाई वहां पर 12वें में मंगल चले गए, तो वाहन से एक्सीडेंट या वाहन से कुछ गड़बड़ होने के अंदेशा दिख रहा है, तो इसलिए वाहन थोड़ा सावधानी से आपको चलाना है। याद रखिएगा, वाहन से एक्सीडेंट आपका नजर आ रहा है। उसी तरह से अगर विद्यार्थियों को देखा जाए, वैसे पूरा जो महीना है विद्या के लिए, करियर के लिए, छोटी बड़ी संतान विद्यार्थी के लिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन वाहन अगर बड़ी संतान या विद्यार्थी चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं, या हेलमेट लेके रहे, क्रॉसिंग का ढंग से पालन करें, नहीं तो सावधानी हटिए और दुर्घटना आपकी घट सकती है, याद रखिएगा। तो थोड़ा वाहन को ध्यान से चलाना है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम बात करें, ये तो हमने विद्यार्थी की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं नौकरी और करियर के बारे में, कि जो कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं या करियर का खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए कैसा है। तो भाई 6ठा भाव कंपटीशन का भाव है, 6ठे भाव के जो स्वामी हैं गुरु और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हैं, तो अगस्त का महीना खासकर 17 अगस्त कुल मिला के 20 अगस्त तक अच्छा है। 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको कहीं अप्लाई करना चाहिए, बॉस से या मैनेजमेंट से पद प्रमोशन या इच्छा के लिए बात करनी चाहिए, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात मान भी ली जा सकती है। तो याद रखिएगा, आपको प्रयास जरूर करना है, क्योंकि सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, प्रयास करेंगे तो ये चीजें मिलेंगी। अगर सुन के अगर आपने टाल दिया तो कुछ नहीं होगा। तो 1 से 20 तारीख तक सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन है। नई नौकरी के लिए, नए पद के लिए, अच्छे धन के लिए अगर अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा। कहीं से कॉल आए इंटरव्यू का तो दे दीजिएगा, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग कंपनी में हैं, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी अगर देखा जाए तो आपकी कोई डिमांडें होंगी, या बॉस से बात कीजिएगा, मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी, याद रखिएगा। और तर्क वितर्क जरूर होगा, लेकिन आप विजय होंगे उसमें। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरा महीना सेल के लिए भी अच्छा है और अपनी बात मनवाने के लिए भी अच्छा है। खासकर 20 से पहले का जो महीना वो काफी अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप थोड़ा मेहनत आपको करनी है, आपकी अच्छी सेल होगी और आपके ऑफिस में कुछ प्रभाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब हम कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। भाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी देखिएगा मकर राशि है और शनि की राशि कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि में कौन बैठे हैं? राहु और चंद्रमा बैठे हैं। देखिए, अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा बैठे हैं और इसके स्वामी 9वें भाव के अंदर वक्री होके बैठे हैं। तो 9वें भाव में वक्री होके बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में
थोड़ा सा मतभेद या रिलेशनशिप में कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं अगस्त में। थोड़ा सा पार्टनर से किसी विचार को या किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है और वाद विवाद गर्मा सकता है, तो थोड़ा सा आपको वाद विवाद को टालना पड़ेगा, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ बनेगी नहीं अगस्त में, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, राहु चंद्रमा के कारण आपके पार्टनर को कुछ धनहानि के योग, कुछ नुकसान के योग भी आपके पार्टनर के, या कुछ चोरी गुम हो जाने के योग भी आपके पार्टनर के अगस्त में बन रहे हैं। यानी पार्टनर से वाद विवाद भी होगा और पार्टनर को राहु चंद्रमा के कारण कोई चूना भी लगेगा, उसके योग भी नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, दाम्पत्य जीवन के लिए समझदारी वाला समय रहेगा। अगस्त का महीना अगर समझदारी से चलेंगे, सुनेंगे और प्रतिक्रिया आप दोनों में से कोई नहीं देगा तो रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, ये ग्रह का योग टल जाएगा। यदि आप एक दूसरे को प्रतिक्रिया देंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे तो रिलेशनशिप खराब होगा। यानी अगस्त का महीना रिलेशनशिप में समझदारी अगर आप रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो कि क्या कर रहे हैं, जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। तो भाई 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल अभी वृषभ राशि में बैठे हैं और 2 अगस्त के बाद ये चले जाएंगे मिथुन राशि में, और 12वें भाव में खर्चा वाला भाव होता है ये, तो 3 नंबर जहां लिखा है ये खर्चे वाला भाव है, और वहां पर भी मिथुन राशि में मंगल और डाउन हो जाएंगे। यानी 3 अगस्त से और 31 अगस्त तक व्यापार में बहुत नुकसान आपको सहना पड़ेगा। खर्चे पे खर्चा है, आपको सरकारी काम में खर्चा करना पड़ेगा, आपकी मशीनरी खराब होगी, उस पर खर्चा होगा। कुछ स्टाफ भी सैलरी इंक्रीमेंट की बात करेगा, उस पर भी खर्चा रहेगा। यानी अगस्त का महीना आमदनी अठन्नी और खर्चा आपका रुपया रहेगा। तो व्यापारी लोगों के लिए हालांकि धन का लाभ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि धन नहीं मिलेगा, धन का लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। अगस्त के महीने में 4 गुना वृद्धि से आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो अनावश्यक खर्चों से व्यापारी दुकानदारों को बचना चाहिए, क्योंकि अगस्त का महीना भाई खर्चे वाला रहेगा, ये याद रखिएगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी, कुछ आपके माल भी रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर भी, आपके प्रोडक्ट में भी कमियां निकल आएंगी। कुल मिला के नुकसान वाला 3 से लेकर और 31 अगस्त आपका रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कर्क राशि के राशिफल के बारे में, मंथली के बारे में। और अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं, फॉलो जरूर करें। जय माता दी।